प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत तूत के नीचे हमारा आज का टॉपिक है परिंदों की आवाज़ें। सुने ज़रा, कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। अच्छा, टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, एंड तक देखिएगा, बड़े मज़े की चीज़ें इसमें आएंगी। स्टार्ट से ही आपको दिलचस्प लगेगा। मैं अगर इशारा करूं, फिर इशारा करूं, तो आप क्या चीज़ मुझे उठा के देंगे? दो चीज़ें। फीमेल्स के तो बड़ा आसान है, और ये मेल के लिए, स्टेशनरी वालों के लिए। ठीक हो गया। अगर एक सेकंड में आपको बताता हूँ, सामने आपको बकरियां नज़र आ रही हैं, तो इससे पहले अगर मैं ये इशारा करूं और आप देहात में रह चुके हैं और आपको सलाम दुआ है, तो क्या समझेंगे? दूध निकालने की तरफ इशारा है, पीछे शायद आपको गाय भी नज़र आ रही होगी। तो अगर मैं यूं करूं, क्या समझे? बॉक्सिंग। ठीक हो गया। मज़ीद भी आपको बताते हैं। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक क्या है? नहीं पता ना आपको? नहीं समझे? आइकॉनिसिटी हमारा है, आइकॉनिसिटी इन लिंग्विस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन अगर ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफी के मुताबिक बताएं आपको, तो ये है आइकॉनिसिटी इज अ रिलेशनशिप ऑफ रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए साइन, फॉर्म एंड मीनिंग। दोनों से में कल हमने ऑनोमेटोपिक साउंड्स में क्या पढ़ा था? ऐसे वर्ड जो साउंड को रिप्रेजेंट करें। और आज हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे साइन जो अपने मीनिंग को रिप्रेजेंट करें। और आपने देखा है, जैसे ही मैंने कहा आप समझ गया, मैं यूं यूं करूं, आप समझ जाएंगे मैं ड्राइविंग का कह रहा हूं। ये मैं पूछूं, भाई गाड़ी या मोटरसाइकिल किधर है? ठीक है। अगर मैं इसके मुताबिक आप ऐसे करता हूँ, सी सी, आप समझ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल दूं, अच्छा, अगर मैं अब हवा में ही इशारा करता हूँ, ये बॉक्स का कर दिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं बॉक्स कह रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ ऐसे इशारा करता हूँ, तो आप समझ जाएंगे किसी गोल चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आकानिक साइन क्या हुआ? जिसकी रिजेम्बलेंस होती है, जिसके फॉर्म की किसके? उसके मीनिंग से। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स की ही बात हो रही, तो आइकॉनिसिटी और फोनेटिक्स में देखते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन दी लार्ज वोकल ट्रैक। लॉन्ग वॉल्स देखिए, आ, ए, ओ। देखिए कितने वोकल ट्रैक्ट के कितने पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। खुद भी प्रैक्टिस करके देखें, और फिर छोटे टाइनी वॉल्स प्रैक्टिस करके देखें। ई, कितना आपका जो है वोकल ट्रैक्ट का हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मफालोजी में देखते हैं, आइकॉनिसिटी एंड मफालोजी को, तो ये देखें, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है, बल्कि लार्जेस्ट ऐसे हो जाएगा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मफालोजी में भी इन्वॉल्व है, और ये लेक्सिकल एंड सेंटेंशियल लेवल पे भी इन्वॉल्व है। अब हम बात, हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अगर हम डिस्कोर्स लिंक जेस्चर्स की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक कोहेसिव और एक आइडेशनल। कोहेसिव में आ गया रिदमिक, और आइडेशनल में आ गया इलस्ट्रेटिव एंड एम्बलम। एम्बलम आप समझते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मुल्क का लोगो। ठीक है, आपको मुख्तसर सा बता दिया ना। यूं मैंने किया तो मुझे याद आ गया। अगर यूनिवर्सिटी में आप किसी मेल फीमेल के नाम के साथ इशारा कर लें, या अगर कोई 2 क्लास फेलो जा रहे हो, यूं का इशारा हो, तो समझ जाएं। ठीक है। वैसे नेगेटिव जो जेस्चर्स हैं, अगर आप उनको अपने जहन में रखें, तो आप मेरे से ज़्यादा आइकॉनिसिटी को समझ जाएंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इलस्ट्रेटिव और एम्बलम की ना। इलस्ट्रेटिव की अब आपको बताते हैं कि इलस्ट्रेटिव क्या बला है। हाँ, तो व्यूअर्स आपको बता रहे थे इलस्ट्रेटिव जेस्चर्स का। इसकी आगे 3 नाम आ गए, डीटिक, मेटाफोरिक एंड आइकनिक। आइकनिक अब आपको बता चुके हैं। अगर हम डीटिक की बात करें, तो इसको पॉइंटिंग जेस्चर्स भी कहते हैं। जैसे क्लासरूम में मैं खड़ा होता हूँ और मैं इशारा करता हूँ गुस्से से ना, बच्चों को समझ लग जाती है, भाई टीचर मुझे बाहर जाने का इशारा कर रहा है, इसलिए इसे पॉइंटिंग जेस्चर्स भी कहते हैं। अब विक्ट्री की अगर बात करें, तो ये देखें, वी पीस का निशान है। सॉरी, विक्ट्री से मेटाफोरिक। आइकनिक आपको बता चुके हैं। अच्छा व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक मज़ेदार और एग्जांपल दें। ये हाथ का उंगली का इशारा मैं करूं ऊपर नीचे की तरफ, तो क्या समझे कि मैं टूथब्रश करने लगा हूं। यही है आइकॉनिसिटी। अच्छा, आइकॉनिसिटी की एक और एग्जांपल्स आपको देते हैं। तो आइकॉनिक साइन क्या हुआ? जिसकी रिजेम्बलेंस होती है, जिसके फॉर्म की किसके? उसके मीनिंग से।
तो व्यूअर्स मुख्तसर करें कि ये जो आइकॉनिसिटी इन लिंग्विस्टिक्स है ये नेचुरल साइंस हैं। These signs are look like what they really meant। जो भी इशारा करेंगे उससे आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई बाहर से लेट आए और कैफ़े पे आकर इशारा करे, हमारे देहातों में तो होता है, शहरों में भी होता होगा, जाहिर सी बात है, साइन लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक ही है। समझ गए ना, समझ गए ना। तो बाबा ये साइन जो, अच्छा अब आप ये कहेंगे कि जो जेस्चर्स हैं आम रूटीन की, जिस तरह ये मेरे हाथों की मूवमेंट है, मेरे हेड की है, बाजुओं की है, आर्म्स की है, ये शोल्डर्स की है, ये क्या है? ये आपसे हम गेस्टुलेशंस कहते हैं। और ये क्या है? स्पॉन्टेनियस इडियोसेंट्रिक मूवमेंट्स हैं, हैंड्स की, शोल्डर्स की, आर्म्स की, हेड की, बॉडी की। इसके ज़रिए हम ये स्पॉन्टेनियस होते हैं और लाशऊरी तौर पे हम इसे करते हैं। इसमें तो जो साइंस हैं उनमें और इसमें फ़र्क आपको अब तक पता चल चुका होगा। यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आप मोफोलॉजी और कंपाउंड वर्ड्स के लेक्चर सुनने हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच और विलियम शेक्सपियर के तमाम लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इस चैनल को आज लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।